देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये विज्ञप्ति है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, है ना। इसमें ये आप देख चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस नोटिफिकेशन को, इस विज्ञप्ति को देख चुके हैं पहले, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है 16 अक्टूबर का है और मैं आज बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं कितना लेट हो गया है ना। इसके लिए सॉरी, कि मतलब कि ध्यान था मुझे, बस ये है कि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, बस अंतर इतना है। इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपने देखा होगा, लेकिन सवाल ये है कि आपने कंक्लूजन क्या क्या निकाला है। मैटर ये करेगा, मैटर ये नहीं करेगी। विज्ञप्ति तो बस इतना ही छोटा सा तो है, इतना बड़ा कौन सा बड़ी चीज़ इसमें है, लेकिन आपने कंक्लूजन क्या क्या निकाला है और आप किस चीज़ को किस तरह से ट्रीट करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, दोनों मैटर करेगा, है ना। हम पूरी पूरी जो बात चर्चा करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव अप्रोच होता है ना। हम जो भी डिस्कस करते हैं, जो भी बात करेंगे, पॉजिटिव अप्रोच। मेरा ऐसा नहीं किसी को क्रिटिसाइज कर देना, किसी को जो बुराई कर देना, ऐसा कुछ नहीं। आप 2-4 कंक्लूजन क्या पता निकालेंगे, हम भी 2-4 निकाल रहे हैं, तो हो सकता है उससे 2-4 आप निकालें, अंतर इतना ही होगा। देखिए, इस आयोग में जैसे इस जो विज्ञप्ति है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो परीक्षा होनी थी ना, ये मार्च में होनी थी 2024 में, फिर ये कहाँ पहुँचा, अक्टूबर में 2024 में। अब ये कहाँ पर पहुँच रहे हैं, दिसंबर में। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि जो मार्च से अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर, जब कोई व्यक्ति मार्च में मान लीजिए पेपर देने की एकदम पूरी तैयारी में रहा होगा, तो ये जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा होगा और मार्च में उन्हें देना है पेपर, तो आप सोच के देखिए कि इनको साल भर उसके पहले उससे ज़्यादा ही जो है करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ रहे होंगे, मतलब पढ़े होंगे। अगर मार्च में देना पेपर तो पढ़े होंगे। और वैसे भी उसी शायद आपको पता होगा दिसंबर या फरवरी में शायद ऐसा कुछ टाइम था, तो उस समय जो है RO का भी पेपर था। मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट वो जो है नहीं ध्यान आ रहा है, RO पेपर है ना, ये जो था। अब इसके लिए करंट अफेयर्स को पढ़ा गया, कोर समझिएगा, है ना, कोर समझिएगा कि समस्या कहाँ पे है। फिर उसके बाद आप आते हैं अक्टूबर पेपर के लिए। अब आपका करंट अफेयर्स क्या होता है, फिर बढ़ता है। अब फिर आप जो करंट अफेयर्स फिर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप कहाँ जाता है, दिसंबर में। अब आपको फिर से करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि साल भर इधर आपको जो ऐड हो गया करंट अफेयर्स। ये बात हम उम्मीद तक बता पा रहे हैं। अब इसके बाद और एक समस्या क्या है, उसके बाद और एक समस्या देखिएगा कि ये जो परीक्षा होने वाली है, पहले कहाँ पर थी, मार्च में, फिर उसके बाद कहाँ पर पहुँची, अक्टूबर में, फिर कहाँ पर पहुँची, दिसंबर में। अब मेन चीज़ क्या है कि जो दिख रहा है ना, ये परीक्षा जो दिसंबर में आपको बता भी रहा हूँ, ये जो इन्होंने लिखा है, इन्होंने संभावित लिखा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ संभावित, इन्होंने संभावित लिखा हुआ है, मतलब इसका कोई डेट नहीं है, मतलब कि इसका कुछ भी मतलब का कंक्लूजन नहीं पता है, बस ये है कि संभावनाओं में चल रही है। ठीक है। अब इसका थोड़ा सा ना इम्पैक्ट देखिएगा, है ना, इसका इम्पैक्ट क्या है। जो व्यक्ति मार्च में दे रहा होगा ना पेपर, उस समय इसी बीच में ना, अक्टूबर और मार्च के बीच में आता है क्या, जून, है। जून में क्या था, यूपीएससी का, जून में क्या था, यूपीएससी प्रीलिम्स था। अब जो लोग ये मार्च में देने की तैयारी कर रहे होंगे ना, उनका पक्का जो है जून वाला पेपर गड़बड़ होगा। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि यूपीएससी भी देते हैं, यूपीपीसीएस भी देते हैं, है ना, तो अब उनके लिए समस्या क्या आई होगी कि उनका जो है यूपीएससी गड़बड़ हुआ होगा, पक्का गड़बड़ हुआ होगा। कुछ लोग तो ऐसे जरूर हुए होंगे जो कि उसकी वजह से, मार्च की वजह से जो है इनका 2-4 नंबर से या 2-1 नंबर से जो भी क्वेश्चन गलत हुआ होगा, और उसकी वजह से इन्हें जो है लिस्ट से, प्रीलिम्स की लिस्ट से बाहर होना पड़ा होगा। ठीक है। अब फिर आते क्या है, जून से लेकर के अक्टूबर। अब ये अक्टूबर में ना कुछ लोग इसके लिए लग गए होंगे, किस लिए, कि चलो ठीक है, 2-3 महीना बचा है, 24 बचा है, हम लग करके पीसीएस दे देते हैं। ठीक है। अब फिर जुटे होंगे इस पे पीसीएस जा करके, लेकिन फिर क्या हुआ कि अब ये पहुंच जा रहा कहाँ, दिसंबर में। मतलब क्या, अब सीरीज समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो चलो ठीक है कि पेपर हो रहा है, पेपर स्थगित हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब मार्च से फिर पहुंच गए अक्टूबर में, फिर अक्टूबर से पहुंच गए दिसंबर, ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि ये परीक्षा अपने साथ में कई और परीक्षाओं को डिस्टर्ब कर रही है। समस्या केवल ये है।
हालांकि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन इन कई समस्याओं में ये एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लोग यूपीएससी के लिए थोड़ा सा भी लगे होंगे, जो लोग यूपीएससी के लिए थोड़ा सा भी मतलब सीरियस रहे होंगे, या मतलब जो जिनका लास्ट के 2 टर्म बचे होंगे, सोचे होंगे लाओ इसमें दे देंगे हम भी, तो उनके लिए समस्या केवल इतनी आएगी। और एक चीज़ और देख रहे हैं कि फॉर्म भरने के बाद समस्या आ जा रही है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा ना, ये डिस्टर्बेंस जो पैदा हो रहा ये यूपीएससी को लेकर के हो रहा है कि मतलब आप डिलेमा में फंस जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं इस डिलेमा में फंस जा रहे हैं कि मैं यूपीएससी की तरफ जाऊं या यूपीपीसीएस की तरफ जाऊं, और इस डिलेमा में ना वो इधर के हो पा रहे हैं ना तो वो उधर को हो पा रहे हैं। जैसे अब ये दिसंबर का महीना, जानते क्या सा महीना होता है? दिसंबर का महीना होता है जब आप यूपीएससी में के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पर आप जनरल स्टडीज़, ऑप्शनल, ये सब कंप्लीट करके बैठना होता है, क्योंकि आपको 1 ही 2 महीने बाद जो है प्रीलिम्स के लिए लगना पड़ेगा। ठीक है, और यूपीएससी ने भी अपना एक नया गेम शुरू किया है, ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता, मैंने शायद इसका वीडियो डाला हुआ है कि जो है मेंस में कुछ गड़बड़ी करेगा यूपीएससी, मतलब टाइम थोड़ा सा कम कर दिया है ना। ये सब तो अलग बात है, ये सब अलग वीडियो की बात है। लेकिन यहाँ जो समस्या आ रही है कि जब आप दिसंबर में पहुँचते हैं, और मान लीजिए किसी तरीके से खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि दिसंबर में आपका यूपीपीसीएस का पेपर ना हो, तब अगर दिसंबर में यूपीपीसीएस का पेपर नहीं होगा तो आप तो फिर तो गए किधर से, नहीं तो इधर के हुए ना तो उधर के हुए। क्योंकि एक चीज़ समस्या ये है कि अभी आपके पास निर्णय लेने वाली समस्या है। निर्णय लेना किस चीज़ का है कि निर्णय लेना है हमको कि यूपीएससी देना है, हमको जो है यूपीपीसीएस देना है। अगर आप इस चीज़ को सोच रहे हैं कि नहीं हम यूपीएससी भी देते रहेंगे, हम जो है यूपीएससी भी देते रहेंगे और उसके बाद बीच बीच में जो है हम पीसीएस दे देंगे, ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। और आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स दोनों का कितना अलग अलग होता है, मतलब पूछने का जो अप्रोच होता है, जीएस का भी पूछने का अप्रोच कितना अलग होता है, सीसैट भी कितना अलग होता है पूछने का। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, या मतलब कहिए जो डिलेमा वाली स्थिति आ रही है, ये डिलेमा इतना घातक होगी कि आप मतलब कि ये वही समझ सकता है जो एस्पायरेंट इस जाल में फंसा हुआ होगा पक्का। अब इसी के साथ में आर भी चल रहा है, मतलब आर जो यूपी जो है जो यूपीएससी के बाद या यूपीएससी यूपीपीसीएस या आर, क्योंकि होता क्या है ना, आदमी एक सिंक्रोनाइज करता है थोड़ा सा कि जो है कि साथ में लेके चलते रहेंगे हम, और इस साथ में लेके चलने के चक्कर में जो है ना मामला होता है गड़बड़ कभी कभी। और यही स्थिति जो है अगर बनी रही तो अगर कहीं मान लीजिए ये दिसंबर से टला, मतलब दिसंबर से जाकर के अगर ये दिसंबर है, दिसंबर से स्थगित हुआ, तो फिर जो ये परीक्षा देने वाले लोग हैं उलझन में फंसेंगे। अब एक दूसरा पक्ष देखिए, दूसरा पक्ष आप देखेंगे इस समय थोड़ा सा ना कि यूपीपीसीएस में क्या है कि लोग धरना भी दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं। थोड़ा सा 2 पॉइंट डिस्कस करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस 1 पॉइंट बताऊँगा आपको उसको कि जो ये धरना दे रहे हैं ना, ये कंफ्यूज हो गए हैं। हो सकता है कि मतलब उनको समझ में नहीं, एक तो समस्या आ रही है उनको जो चलो ठीक है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर समस्या आ रही है। दूसरी समस्या ये भी है कि उन्होंने वो जो टाइम दे रहे हैं ना, वो टाइम इनके लिए समस्या पैदा कर रहा है ना। कि देखने से आपको लगेगा भी कि वो जो टाइम वहाँ पर दे रहे हैं, अब वो टाइम नहीं देना चाहिए, मतलब नहीं देना, मजबूरी दे रहे हैं। ये तो हर कोई समझ सकता है कि मजबूरी तभी तो दे रहे हैं ना, तो ऐसे कोई कुछ थोड़ा टाइम बर्बाद करने का मज़ा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इस समय ना बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग इस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हैं, और यहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप जो डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए, बहुत सोच समझ डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं या आप यूपीपीसीएस के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ और। कुछ लोग तो ऐसा भी होता है चलो ठीक है थोड़ा सा फेमस हो जाएंगे तो कुछ अपना काम कर लेंगे, ऐसा भी होता है कभी कभी, है ना। खैर ये हो जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि चलो थोड़ा जो इधर उधर कर लेते हैं कुछ काम हो जाएगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नौकरी तो नौकरी है ना भाई, जिसके लिए वो कहते हैं ना कि गए थे हरिभजन ओटन लगे के पास। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम किस लिए काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए।
तो उम्मीद है कि आपको दो तीन पॉइंट डिलेमा वाले हैं ये थोड़ा सा लगे होंगे कि हाँ ये हकीकत प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन ये व्यक्तिगत है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। ये आपका व्यक्तिगत होगा, हर किसी का व्यक्तिगत होगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आयोग की विज्ञप्ति को देख करके एकदम रिलैक्स नहीं हो जाना है, चलो ठीक है अब तो जो है पेपर हो ही जाएगा। क्योंकि इन्होंने शब्दों का जो खेल खेलते हैं ना कि तुरंत लेके आएंगे एक दिन, फिर उसके बाद कुछ और शुरू कर दें, कुछ और शुरू कर, तो उससे थोड़ा सा जो है बचना है ना। खैर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक साथ। आज के लिए इतना रखते हैं, ओके।